तो आज सुबह सुबह मैं अपने गांव आया था और गांव आते ही मैं अपने ट्रैक्टर्स की शोरूम को देखने के लिए निकल पड़ता हूँ। ये शोरूम मैंने पिछले कुछ महीने पहले अपने किसान भाइयों की मदद करने के लिए खोला था और यहाँ पे मैं किसान भाइयों के लिए स्पेशली काफी कम प्राइस में अच्छे अच्छे ट्रैक्टर्स प्रोवाइड कर रहा था। वाह भाई, लेटेस्ट ट्रैक्टर इतने कम दाम में। भाई मैं तो कंफ्यूज हूँ कौन सा लूँ। मैं तो एक साथ 10 ट्रैक्टर लेने आया हूँ। इससे किसान भाइयों का तो फायदा हो ही रहा था, साथ ही साथ मेरे लिए ठीक ठाक पैसे बन जा रहे थे। हर महीने लगभग मैं 50 से 100 ट्रैक्टर्स को आराम से बेच रहा था और अब तो दूसरे गांव शहरों से किसान भाई यहाँ पे आके मेरे ही ट्रैक्टर्स लेके जा रहे थे। यार मेरे लिए दो। और वैसे मैं गांव अपनी इस मॉडिफाई की हुई थार रॉक से आया था। अब मैंने अपने शोरूम के सारे सेल्स और मैनेजमेंट को चेक कर लिया था और यहाँ पे मेरा काम पूरा हो गया था। मैंने शोरूम में 5-6 एम्प्लॉइज भी रख लिए हैं, तो अब कोई टेंशन नहीं है। अब फिर उसके बाद मैं अपनी थार रॉक्स में बैठता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और सीधा निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। आज मेरी इस मॉडिफाई की हुई थार रॉक्स ने लगभग 150 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था, वो भी बिना किसी दिक्कत के। और पूरे इस ट्रैवल जर्नी के दौरान मुझे एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि मैंने थार को मॉडिफाई करके गलत काम किया है। लेकिन दिक्कत बस एक ही थी कि ये पेट्रोल कुछ ज्यादा ही पी रही थी और इसमें पेट्रोल भरवाने का टाइम आ गया था। गनीमत है कि मुझे सामने एक पेट्रोल पंप दिख जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी गाड़ी के अंदर यहीं से पेट्रोल भरवा लिया जाए। मैं अपने कार को मोड़ के पेट्रोल पंप की तरफ लेके चले जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। सारे के सारे डिस्पेंसर्स फुल थे और सबके सामने 4 से 5 गाड़ियाँ लगी हुई थी और मेरे पास यहाँ पे इंतजार करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। एक तो यहाँ के एम्प्लॉइज इतना स्लोली काम करते हैं कि 15 से 20 मिनट कब निकल जाए पता ही नहीं चलता। हाँ भाई बोल, कितने का डालू? भाई साहब 5000 का डाल दीजिए जरा, जल्दी में कुछ अट्टी आई। हाँ तुझे कितना डालना है बोल। मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे अपना टैंक फुल करवाने ही आए थे। फिर भी 15-20 मिनट के बाद फाइनली गाड़ी एक एक करके चलने लगती है और फिर मैं भी अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता हूँ। लेकिन मेरे सामने जो MG हेक्टर थी वो डीजल वाली थी, लेकिन उसने पेट्रोल के सामने खड़ा कर दिया था। ए भाई गाड़ी आगे ले, गाड़ी आगे ले भाई, ए भाई गाड़ी आगे ले। अच्छा तो ये पेट्रोल की लाइन है। ए भाई गाड़ी आगे ले रहा कि नहीं ले रहा, गाड़ी आगे ले भाई। काफी देर तक हॉर्न मारने के बाद फाइनली वो बंदा अपनी गाड़ी आगे ले ही लेता है और फिर मैं बोलने लगता हूँ, भाई 2673 का पेट्रोल डाल दो। हाँ एक और YouTube शॉर्ट का ज्ञान लेके आ गया। 1 मिनट भाई, तुम क्या बोल रहे हो? अरे कुछ नहीं, डाल रहा हूँ पेट्रोल, मीटर देख बाबा। अब उसने मेरी गाड़ी में प्रॉपर पेट्रोल डाल दिया था, तो मैंने उसके बाद उसे फोन पे से पेमेंट कर दिया। देखो भाई आए क्या? हाँ भाई आ गए। तो फिर मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ और फिर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके पेट्रोल पंप से निकल पड़ता हूँ। अब मैंने अपना टैंक फुल कर लिया था और मैं जा रहा था अपने घर की तरफ। घर पहुँचने के लिए अभी 60 किलोमीटर और बाकी थे, तो मैंने फटाफट अपना हाई क्वालिटी म्यूजिक सिस्टम चालू कर दिया और सॉन्ग्स के साथ मस्त वाइब करते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा। और इसमें तो सॉन्ग्स बजा के यार मुझे काफी ज्यादा मजा आ गया था। अब मैं तो आराम से सॉन्ग्स को एंजॉय करते हुए जा रहा था, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो कि मैंने सोचा नहीं था। अचानक से मेरी गाड़ी के इंजन से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और इसी के चलते मैं अपनी गाड़ी का कंट्रोल खोने लगता हूँ। देखते ही देखते इंजन से इतना सारा धुआं निकलने लग जाता है कि मुझे सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं फटाक से अपनी गाड़ी को हाईवे से उतार देता हूँ और कच्चे रास्ते पे ले जाके मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाता हूँ। फिर गाड़ी से उतरने के बाद मैं सीधा गाड़ी के सामने जाता हूँ और इसको देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि असल में इसे क्या हो गया। ना ही मेरी गाड़ी कोई पॉटहोल से टकराई, ना ही मेरी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ और ना ही गाड़ी के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन उसके बावजूद मेरी गाड़ी की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने फटाफट अपना फोन निकाला और बबलू मैकेनिक को बोला कि भाई देखो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। तो बबलू मैकेनिक मुझे बोले कि गाड़ी को लेके सीधा वर्कशॉप के अंदर आ जाओ। मैं बबलू मैकेनिक को ठीक है बोल देता हूँ और अपनी गाड़ी को लेके मैं सीधे पहुंच जाता हूँ बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में। अब बबलू भाई ने थार के इंजन को खोल दिया था और वो देख रहे थे कि गाड़ी के साथ असल में क्या हुआ है। पहले तो मुझे लग रहा था कि थार के अंदर हमने जो मॉडिफिकेशंस की है उसमें से कोई पार्ट ठीक नहीं होगा, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर दिक्कत आ गई, या फिर हो सकता है कि इंजन वगैरह को ठीक से फिट नहीं किया गया हो। लेकिन बबलू मैकेनिक तो गाड़ी को पूरे 1.5 घंटे तक चेक करते हैं और फिर उसके बाद वो मुझे बोलने लगते हैं, समझ में आ गया क्या बात है? तो बबलू भाई आपको पता चला कि गाड़ी के साथ क्या हुआ जो इतनी बुरी तरीके से खराब हो गई? तो ये सुन के बबलू भाई मुझे बोलने लगते हैं, गाड़ी खराब होने की असली वजह है खराब पेट्रोल। क्या कहा आपने? खराब पेट्रोल? बिल्कुल सही सुना मेरे दोस्त, खराब पेट्रोल की वजह से गाड़ी खराब हो गई। पर ये कैसे हुआ, जरा डिटेल में बताओगे? जब मैं गाड़ी का टैंक चेक कर रहा था मुझे कुछ पता चला। मैंने देखा कि पेट्रोल के अंदर काफी सारी मिलावट की गई है। उसमें काफी सारे कंकर और पत्थर तो थे ही, लेकिन उसके अंदर बालों को लगाने वाला खोपड़े का तेल भी मिल गया था। इसी वजह से इंजन खराब हो गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, इंजन गया काम से। ऐसा मत बोलो बबलू भाई, मैंने इस थार को अभी मॉडिफाई कराया हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, तूने गाड़ी मेरे पास से ही मॉडिफाई कराई थी, लेकिन फिर भी। और बबलू भाई कोई तो तरीका होगा ना? अफसोस मेरे दोस्त, नया इंजन लाना ही पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और जिसकी वजह से मेरी गाड़ी का ये हाल हुआ है, मैं उसे छोड़ने नहीं वाला था। मैं फौरन भागते हुए बबलू मैकेनिक के वर्कशॉप से निकलता हूँ और सीधा उसी पेट्रोल पंप पे पहुंच जाता हूँ जहाँ से मैंने पिछली बार पेट्रोल भरवाया था। और वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं वहाँ पे काम करने वाले बंदे को बोलने लगता हूँ, ए भाई जरा इधर आ।
क्या है बे? बिन गाड़ी के पेट्रोल पाने आ गया, क्या बोलने का है तेरे को? ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ, ए भाई तुम लोग अपने पेट्रोल पंप में किस तरीके का पेट्रोल बेच रहे हो? तुम लोगों के पेट्रोल की वजह से मेरी गाड़ी का इंजन सीज हो गया। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम बात को समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे खराब पेट्रोल की वजह से मेरी नई नवेली गाड़ी का इंजन खराब हो गया और इसका हर्जाना तुम लोगों को ही देना पड़ेगा। आज एक घंटा भरे में आन जा रहा, चल निकल तेरी माँ। सुबह सुबह के अपनी पर आएगा भूत। अब ये बंदा अपनी औकात पे आ गया था और मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा था। एक बात बताओगे बाबू, तेरी गाड़ी कुत्ते की जैसी थी, कुत्ते को कभी खीर हजम नहीं होती, समझ गया क्या? ए भाई अपने औकात मेरे के बात कर। ए बाबू जरा तमीज से बात कर। अरे तूने करा ना ये पेट्रोल है ना, ये डाल के जिधर ही जला डालूंगा। साला हमारे को सिखा रहा, निकल यहाँ अबे से। तू हाथ तो लगा के दिखा, फिर मैं देखता हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? रुक मैं पुलिस वालों को बुलाता। ये नंबर कौन सा डाला? हेलो पुलिस स्टेशन। अब मैं बड़ी मुश्किल से पुलिस के चक्कर से छुटा हूँ और अभी पुलिस वालों से मुलाकात करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, तो मैं उसे बोलने लगता हूँ, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। ओ बाबू अब कैसे है लाइन पे? लेकिन जाते जाते मैं उसे बोलने लगता हूँ कि तू अपने किए की सजा जल्दी भुगतेगा। ए, क्या खुद को अपरिचित समझता है क्या? पेट्रोल में मिलावट करने के लिए कौन सी सजा देगा मेरे को? पेट्रोल पुपम। मैं वहाँ से निकल तो गया था, लेकिन मेरा दिल बुरी तरीके से जल रहा था और मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था। अब मैं गार्डन में एक जगह बैठ गया था और सोच रहा था कि क्या किया जाए। एक तो बेकार पेट्रोल की वजह से मेरी नई नवेली थार का इतना बड़ा लॉस हो गया और उस पेट्रोल पंप वाले ने जिस तरीके से मेरे साथ सुलूक किया उसकी वजह से तो मेरा खून खौल रहा था। मन तो कर रहा था कि उसके पेट्रोल पंप पे जाके आग लगा दूं, लेकिन काफी देर तक सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि दूसरों का बुरा करने से अच्छा क्यों ना मैं खुद का भला कर लूं। मैं अब कुछ ऐसा करने वाला था कि ये पेट्रोल वाली समस्या जिंदगी में कभी नहीं होगी और उस बेकार पेट्रोल बेचने वाले को उसका सबक भी मिल जाएगा। और अब मुझे समझ में आ गया था कि मुझे क्या करना है, तो इसीलिए मैं फौरन अपने शहर के साइबर कैफे के अंदर पहुंच जाता हूँ और मैं सारी की सारी रिसर्च शुरू कर देता हूँ पेट्रोल और डीजल की इम्पोर्ट पे। सबसे बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल मैं कहां से इंपोर्ट कर सकता हूं, पेट्रोल पंप में खर्चा कितना आता है, प्रॉफिट और लॉस यहां पे कितना होगा और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या-क्या रूल्स बना के रखे हैं। साथ ही मुझे ऑयल वेंडर वाली कंपनियों के साथ टाई अप भी करना पड़ेगा। और सारी रिसर्च करने के बाद मुझे मालूम पड़ता है कि अगर मेरे पास ऑलरेडी एक जगह हो तो 1 करोड़ के अंदर अंदर मेरा पेट्रोल पंप बन सकता है। मेरे ट्रैक्टर के बिजनेस की वजह से मेरे पास 70-80 लाख तो जमा हो गए थे, लेकिन अभी मुझे पेट्रोल पंप के लिए एक जगह की भी जरूरत थी। ज्यादा महंगी तो पेट्रोल पंप की जगह ही होती है। काफी देर तक सोचने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आता है, तो मैं फौरन उठ के साइबर कैफे से निकल जाता हूँ और सीधा पहुंच जाता हूँ बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में। और फिर मैं बबलू भाई को एक्सप्लेन करता हूँ पेट्रोल पंप का बिजनेस। पहले तो बबलू भाई मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उन्हें समझाया कि प्रॉफिट शेयरिंग भी होंगी और उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारे वर्कशॉप की बाहर की ये वाली जगह बहुत एकदम परफेक्ट है पेट्रोल पंप के लिए। मेरी सारी बातें सुनने के बाद बबलू मैकेनिक बोलने लगते हैं, चल ठीक है मेरे भाई, ये जगह तू इस्तेमाल कर ले पेट्रोल पंप के लिए। क्या तुम सच बोल रहे हो बबलू भाई? हाँ सचमुच मेरे भाई, इसी बहाने मेरे गैरेज में कम से कम लोग तो आएंगे। तो अब बबलू भाई से बात हो चुकी थी और मेरे पास अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए जगह भी थी। तो अब मैंने उसके बाद अपना फोन निकाला और कॉल्स लगाने शुरू कर दिए और सबको बोलने लगा, चलो भाई पेट्रोल पंप का काम आप शुरू करते हैं। तो अब मेरे पेट्रोल पंप पे काम शुरू हो गया था। मैंने सारे के सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बुला लिया था और अभी हमें इस खाली सी जगह को ब्रांड न्यू पेट्रोल पंप में कन्वर्ट करना है। जितने सामान की रिक्वायरमेंट थी हमने वो सारा के सारा बुला लिया था। अभी मेरे बिल्डर से बातचीत चल रही थी कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज होने वाला है, हमें कौन कौन से सामान की जरूरत और भी ज्यादा पड़ सकती है और हमारा पेट्रोल पंप कितना बड़ा या कितना छोटा होना चाहिए। भाई अच्छा हो रहा है, इधर पेट्रोल पंप खोल रहा है। अब कम से कम हमें दूर तो नहीं जाना पड़ेगा भाई। मट्टी काफी दलदली है, कंक्रीट डाल के टाइट करनी पड़ेगी भाई। सबसे पहले पानी के लिए बोरिंग खोद लेंगे। सही बोला मेरे दोस्त, पानी तो लगेगा और जल्दी से खोद। मेरे पेट्रोल पंप की साइड पे जोरों शोरों से काम शुरू हो गया था और यहाँ पे मुझे बिल्डर अपने पूरे के पूरे प्लान्स बताया जा रहा था। तो भाई कैसे दिखने वाला है पेट्रोल पंप? एक काम करो भाई, मैंने लैपटॉप में 3D मॉडल बनाया है, तुम ये देख लो। और फिर इसके बाद बिल्डर हमें पेट्रोल पंप का 3D मॉडल दिखाने लगता है। देख लो भाई कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें पसंद आया? और जब ये पूरा बन जाएगा तो ये और अच्छा लगने लगेगा, तो ठीक है ना? क्या तुम्हें पसंद आया? ये सुन के मैं बिल्डर को बोलने लगता हूँ कि डिजाइन एकदम परफेक्ट है भाई, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब बस इंतजार है तो इसके पूरा बन जाने का। अब पूरे 2 महीने काम लगातार चलने के बाद फाइनली मेरा पेट्रोल पंप तैयार था। लो 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 ला 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 ला। तो दोस्तों आपने अभी देखा, जिसकी गाड़ी का इंजन मात्र 2 लाख रुपए में फिक्स हो सकता था, उसकी एक छोटी सी चूल की वजह से उसने 2 करोड़ का पेट्रोल पंप बना दिया। ऐसा हौसला बहुत कम लोगों में होता है। हम चाहेंगे कि ऐसा हौसला किसी में ना हो। कि ऐसे हौसले को कहते हैं। ए भाई तुम्हें मैंने इसलिए नहीं बुलाया है। अब पेट्रोल पंप तो मेरा बन गया था, लेकिन अब बारी थी गेटअप चेंज करने की। फिलहाल तो पेट्रोल पंप पे मैंने कोई भी एम्प्लॉइज नहीं रखे थे, इसलिए पहला एम्प्लॉय तो मैं ही था अपने ही पेट्रोल पंप का। अब कपड़े पहन के मैं पूरी तरीके से तैयार था और अब तो इंतजार था बस कस्टमर्स आने का। और क्योंकि मेरा पेट्रोल पंप एकदम हाईवे के बीचों बीच में बना हुआ है, तो मुझे कस्टमर्स के आने का ज्यादा इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। मेरे पंप को ओपन करने के सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाद ही मुझे कुछ आवाज आती है और मैं देखता हूँ कि लाल कलर की इनोवा क्रिस्टा मेरे पेट्रोल पंप पे आ रही है। गाड़ी मेरे पेट्रोल पंप के एकदम सामने आके रुकती है और वो बंदा मुझे बोलने लगता है, मैं लद्दाख जा रहा हूँ, मेरा टैंक फुल कर दो। ठीक है सर, जैसा आप कहे। कौन सा वाला डीजल डालूं? नॉर्मल डीजल डालो
पावर वाला मत डालो। ये सुन के मैं उन्हें ठीक है बोलता हूँ और उसे बोलता हूँ कि भाई आप मीटर देख लो। मैं देख रहा हूँ। लीजिए सर, आपका टैंक एकदम फुल हो गया। अरे तुम तो बहुत जल्दी काम करते हो। ये लो, मैंने यूपीआई से पेमेंट कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलो बेटा मैं चलता हूँ। अच्छा पंप खोला है मेरे घर के पास। और इतना बोल के वो बंदा अपनी गाड़ी लेके मेरे पेट्रोल पंप से निकल जाता है। अब ये मेरे पेट्रोल पंप का पहला कस्टमर था और एक्सपीरियंस मेरा काफी बढ़िया रहा इसके साथ। लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी देखते ही देखते मेरे पेट्रोल पंप पे भीड़ लगना शुरू हो गई थी। पहले तो ट्रक वालों ने यहाँ पे लाइन लगा दी। हाँ तो भाई आपके इसमें कितने का डालूं? बेटा मेरी बस को 10,000 का लगता। जब तक ये पेट्रोल डाल रहे हैं मैं इसे पूछ लेता हूँ। ओ बाबू 50 का कोरा 20 का आइल बोले तो। हर तरीके की व्हीकल तो अब मेरे पेट्रोल पंप पे आने लग गई थी। बाइक वालों से लेके, ऑटो वालों से लेके, ट्रक वालों से लेके, कार वालों से लेके हर कोई मेरे ही पेट्रोल पंप से अपना पेट्रोल भरवा रहा था, क्योंकि मैं क्वालिटी पेट्रोल को प्रोवाइड कर रहा था। भाई 1200 का डीजल डाल दे बोला। भाई 450 रुपए का डाल दे। और मुझे पावर वाला पेट्रोल चाहिए। भाई दोस्त की गाड़ी लेके आओ, 50 का डाल दे जल्दी। बंटाए 150 रुपए का जल्दी डाल। ओ मियाँ 300 रुपए का चिक्का गाड़ी में। वेट साला, टैंक फुल होने को इतना टाइम लगेगा पता नहीं। हाँ भाई बताओ कितने का डालो? 5 बाबू 5। ठीक है भैया, मैंने 5000 का पेट्रोल डाल दिया। अबे एडे नया है क्या? 5 मतलब 500। ठीक है सर, मैं आपके ऑटो से पेट्रोल निकाल लेता हूँ। कुछ ऐसा ही करके मैं सारे के सारे व्हीकल्स में पेट्रोल या डीजल डालते रहा। जैसे जैसे मेरे पेट्रोल पंप पे भीड़ बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि अब मुझे अब एम्प्लॉइज की जरूरत है मेरे पेट्रोल पंप पे। मैंने सच में उम्मीद नहीं किया था कि पहले ही दिन मेरे पेट्रोल पंप पे इतने सारे लोग आ जाएंगे। चलो भाई डाल दिया, डन। चलो अगला। ओ मियाँ डालो ना जल्दी से 300 का। हाँ भाई डाल रहा हूँ। पेट्रोल पंप पे भीड़ तो अच्छी खासी हो गई थी, लेकिन फाइनली मैंने एक एक करके सारी की सारी कार्स के अंदर पेट्रोल डाल दिया। भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी और फाइनली उसके बाद जब शाम हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने पेट्रोल पंप का बिजनेस खोल के सबसे सही काम किया है, क्योंकि आज मैंने पेट्रोल पंप से जितना पैसा कमाया था वो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास था। और पहले दिन के हिसाब से ये मेरे लिए अच्छी खासी कमाई थी। कहा था ना बबलू भाई, ये चीज काम में आएंगी अपने। वाह बट्टे, तेरा धंधा तो चल पड़ा। अब सारी जिंदगी में वर्कशॉप के लिए पेट्रोल फ्री। हाँ भाई क्यों नहीं, क्योंकि ये जगह तो आपकी ही है। अगर आप मुझे जगह नहीं देते तो मैं पेट्रोल पंप कभी खोल ही नहीं पाता। अब वैसे मैं जितनी कमाई कर रहा था उसमें ऑयल कंपनीज को भी मुझे पैसा देना पड़ेगा, लेकिन फाइनली मेरे हाथ में अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा इस पेट्रोल पंप से। तो दोस्तों आपने जैसे देखा, इस बंदे ने 2 लाख रुपए कमाए हैं, पर वो पूरे पैसे इसके नहीं है। काट पीट के जो 2 लाख है इसके हाथ में आएंगे सिर्फ 20,000 रुपए। और 20,000 रुपए के लिए इसने पेट्रोल पंप खोल दिया। इससे अच्छा तो ये बंदा कहीं चाय की टपरी लगा लेता, उससे कम से कम ये 40,000 रुपए तो कमाता, क्योंकि मैं खुद एक चाय की टपरी वाला हूँ। बाबू एक कटिंग बना। हाँ बना रहा हूँ सर। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।